नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबीस फिर से दिल की अंत गहराई से आपका नवमी तिथि पर जो उपाय लेकर आया हूं, जो आपको करना है, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और नवरात्र जो गुप्त नवरात्रि जो चल रही है, उस पर नवमी तिथि की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, महानवमी 4 जुलाई दिन शुक्रवार को एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे घर में 9 लौंग यहाँ जला देना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं बता रहा हूं, दावे के साथ आपको कहता हूं कि इस उपाय को करने के बाद आपको सिद्धि प्राप्त जरूर होगी, क्योंकि शास्त्रों में यह वर्णित उपाय है। और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। बड़े से बड़े जो दोष होंगे, राहु के, केतु के, और बड़े से बड़े काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, ग्रहण दोष और नजर दोष या बंधन दोष, वो भी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन दौलत प्राप्त होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, जो भी आप चाहेंगे वह प्राप्त होगा। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, नौ सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता उत्तान तानी नमानि ब्राह्मणे महात्मनाम। नौ सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता उत्तान तानी नमानि ब्राह्मणे महात्मनाम। तो प्रिय दर्शकों, सिद्धि प्राप्ति का दिन होता है नवमी के दिन। हवन पूजा, कन्या पूजन और गौ माता का सेवा करना जो है काफी सार्थक होता है और मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होती है। मन पसंद पति प्राप्त करना चाहते हो या मन पसंद पत्नी प्राप्ति के लिए जो भी आप वर प्राप्त करना चाहते हैं, या रोग दोष से मुक्ति चाहते हैं, या कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, बड़ा से बड़ा रोग सता रहा है, तो नवमी के दिन आपने, क्योंकि सिद्धि प्राप्ति का दिन है, जो भी आप मांग लेंगे मां भगवती उसे निस्संदेह पूरा करती हैं। इसलिए क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग, प्रिय दर्शकों, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि आपके द्वारा, माता पिता के द्वारा या लड़के लड़कियों के द्वारा किया हुआ छोटा से छोटा उपाय भी कारगर सिद्ध होता है और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, मैं कहूंगा जो लोग हमारे इस चैनल पर सर्वप्रथम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें, वीडियो पसंद आए, और पुण्य का भागी बने। क्योंकि शेयर करेंगे तो इससे आपको फायदा ये होगा कि उनके द्वारा आशीर्वाद जो प्राप्त होगा वो आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे, चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलती है, और हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जाता है समय समय पर वह आसानी से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और बच्चों के विवाह से संबंधित जो मैं वीडियो बनाता हूं आसानी से वो प्राप्त हो जाएगा और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए मैं यह कहूंगा कि नवमी सिद्धिदात्री यानी सिद्धि प्राप्त करने का दिन होता है। मां भगवती से जो भी आप मांग लेंगे, अगर विवाह में बच्चों की बाधा आ रही है, सप्तम भाव पीड़ित है, बड़े से बड़ा दोष सता रहा है, आपको लग रहा है कि बड़ी से बड़ी नकारात्मक स्थिति अगर आ गई है और आपको बहुत बड़ा दोष है, और मेरे बच्चे देखने में सुंदर हैं, देखने में गुणवान हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी क्या ऐसा हो रहा है महाराज जी? बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास, क्या मैं करूं? बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि 100% प्रूव्ड उपाय है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। वो बहुत उसी तरह आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बीच में निकल के चले जाएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। फिर कहेंगे कि महाराज जी तो उपाय बताए, हमने किया लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। तो इसे लिख लें, कागज कलम के द्वारा लिख लें, क्योंकि शुरू से अंत तक बने रहेंगे और हूबहू स्टेप बाय स्टेप और कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सफलता जरूर आपको मिलेगी। निस्संदेह 100% आपको सफलता मिलेगी। इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि नौ सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता उत्तान तानि नमानि ब्राह्मणे महात्मनाम। क्योंकि सिद्धि प्राप्ति करने का नवमी दिन होता है। हवन पूजा का महत्व, और सबसे बड़ा बात है कि कन्या पूजन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है? सुबह सुबह स्नान ध्यान करके आप निर्भीक होकर के लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर बैठकर उपाय करें, क्योंकि मां भगवती जो है लाल आसन और लाल वस्त्र से काफी प्रभावित होती हैं। और जो भी साधक होते हैं, जो साधनाएं करते हैं गुप्त नवरात्रि में, अगर लाल आसन पर बैठ के करेंगे, लाल वस्त्र धारण करके करेंगे,
तो माता रानी भगवती की कृपा साक्षात आपको प्राप्त होगी और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, स्नान ध्यान करके अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को एक घी का दीपक प्रज्वलित करके सर्वप्रथम इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता और दुर्गा माता का ध्यान करके, हे माँ भगवती, मैं अपने बच्चे के लिए जो उपाय करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान करें और मैं इसके लिए प्रारंभ करने जा रहा हूँ उपाय। तो सुबह शाम रात्रि कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। नवमी के दिन उपाय करना है और आपको कब करना है? तो 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार को यह उपाय सुबह सुबह आप कर लें या शाम को भी आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कर सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा आ रही है कर सकते हैं। करना क्या है? आपको सर्वप्रथम हवन की सामग्री एकत्र करनी है। एक दीपक तो आपने जला ही दिया, घी का एक शीशी लेंगे, थोड़ा सा धुना लेंगे, धूप लेंगे, शुद्ध देसी घी अगर मिल जाए, गाय का घी, तो बहुत अति उत्तम है। नहीं तो आप पैकेट वाला जो घी मिलता है वो भी चलेगा, बाजार से ले लें, तिल ले लें और हवन कुंड ले लें। इसके साथ आम की लकड़ी होनी चाहिए और उसे सजा करके कपूर के माध्यम से और उसे घी के माध्यम से आपको लकड़ी को पहले प्रज्वलित कर देना है हवन कुंड में। इसके बाद हवन करना है ओम दुर्गाय नमः, ओम कालिकाय नमः। इस मंत्र के द्वारा आपको क्या करना है? हवन पूजा करना है। आप व्रत में भी रहकर इस उपाय को कर सकते हैं और नहीं भी रहेंगे व्रत में तो भी आप शुद्ध भोजन करें, शुद्ध आहार करें, शुद्ध विचार के द्वारा उस दिन आपको शुद्ध होकर के शुद्ध भाव से ही हवन करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। और वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, झूठ न बोले, सत्य बोले और शुद्ध आहार करें। शाकाहारी सात्विक भोजन होना चाहिए, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, हवन करेंगे, उसके साथ साथ में माता पिता भी कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। नौमी तिथि पर करनी है। कब करनी है? तो 4 जुलाई को आपको दिन शुक्रवार पड़ा है, गुप्त नवरात्रि में आपको इस उपाय को करना है। और पान के पत्ते पर याद रखें 9 लौंग लेना है, क्योंकि नौमी तिथि है, टूटा भांगा लौंग न हो, 9 फूल वाला लौंग लेना है और पान के पत्ते पर ले लेना है। थोड़ा सा खीर लेना है और मीठा लेना है या दही ले सकते हैं। लेकर के हवन करने के बाद जब हवन पूरा हो जाए, जो भी आप धुना धूप ले गए हैं मिक्स पैकेट में मिला करके घी के द्वारा, ओम दुर्गाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ऐसा करके हवन जब संपूर्ण हो जाए तो नौमी तिथि पर आपको अंत में जो पान का पत्ता होगा उसके चिकने वाले भाग पर 9 लौंग रखना है और साथ में थोड़ा मीठा गुड़ और दही रख लें या खीर रख लें, मीठा रख के, और अपने सर से स्पर्श करें। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है, बड़े से बड़े ग्रह दोष हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर के संकल्प करेंगे, जो भी हमारे ग्रह दोष समाप्त हो, बड़ा से बड़ा नजर दोष, बंधन दोष और मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, हे माँ भगवती उसे बंधन को हटा दो। हे माँ भगवती, मैं आपके शरण में हूँ और मेरे जो ग्रह दोष हैं, जो भी कुंडली में व्याप्त हैं, उसे सर्वदा के लिए समाप्त कर दो। और माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेके या फोटो के ऊपर से 7 बार वार करके, या लड़के लड़कियां अपने ऊपर से 7 बार वार करेंगे, या माता पिता अगर बच्चे दूर रहते हैं तो फोटो के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लेंगे। इसके बाद उसे अग्नि में भस्म कर देंगे, यानी पान के पत्ते को दही के साथ, लौंग के साथ अग्नि में डाल देंगे। नौमी तिथि पर आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बच्चे बच्चियों की विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े से बड़े नजर दोष समाप्त होंगे, बंधन दोष समाप्त होंगे और रोग से मुक्ति मिल जाएगी। माँ भगवती साक्षात कृपा आपको देंगी, प्राप्त कराएंगी और आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगा। मनपसंद वर, मनपसंद पत्नी और मनपसंद पति प्राप्ति होगी। लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, और अंत में एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं, जो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का एक माला 108 बार या 31 बार या 21 बार जरूर करें। प्रिय बंधुओं, इसको करने से ओम दुम दुर्गाय नमः आपके बच्चे बच्चियों के शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए। हवन के साथ साथ प्रिय बंधुओं याद रखें, कन्या पूजन का और गौ माता का सेवा का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, इसलिए कन्या पूजन करना ना भूलें। पहले कुंवारी कन्या अगर 9 कन्या मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक कन्या को कम से कम जो श्रृंगार का किट है वो प्रदान करें, उसको भोजन कराएं। एक कन्या को संपूर्ण भोजन कराएं, एक मिठाई खिलाएं और उसके साथ साथ में जो श्रृंगार का किट होता है वो दे दें। उनको यथासंभव दक्षिणा दें, 51 101 दक्षिणा दें और पैर को धो करके पहले पैर पूजन करें, पैर का पूजन करें, पैर को धो करके माथे से स्पर्श करें। जो भी ग्रह दोष होंगे, बड़े से बड़े दोष होंगे, समाप्त होंगे। दक्षिणा भी दें, उनको एक मिठाई खिलाएं, भोजन कराएं।
साथ में पैर को माथे से स्पर्श करें, जिससे बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे। तो कन्या पूजन करें और दक्षिणा दें। कन्या पूजन का क्योंकि विशेष महत्व है। साथ में आपको करना क्या है कि आपको गौ माता की सेवा भी करनी है। उस दिन नवरात्रि में उनको रोटी और गुड़ खिलाएं। प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, चैनल को शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए जय मां भगवती नारायणी नमस्ते।